नमस्कार, मैं हूं देवांशु। आप देख रहे हैं न्यूज़ फॉर नेशन। उपेंद्र कुशवाहा ने बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष संजय जायसवाल पर जबरदस्त हल्ला बोला है। उपेंद्र कुशवाहा ने कहा है कि संजय जायसवाल को नोटिस लेने की ज़रूरत नहीं है, वो हमेशा बकबक करते रहते हैं। सबसे पहले उपेंद्र कुशवाहा का पूरा बयान सुनिए। आखिर क्या कुछ कहा है उपेंद्र कुशवाहा ने जिस तरीके से कहा है, जिम्मेदार ठहराया है आपकी पुलिस प्रशासन को कि बीजेपी के लोगों को टारगेट किया जा रहा है। देखिए, अभी जो आंदोलन चल रहा है, यह बात अलग है कि आंदोलन का रास्ता लोगों ने थोड़ा गलत अख्तियार कर लिया है। आंदोलन में हिंसा की कोई जगह नहीं होती है। आंदोलन हो लेकिन शांतिपूर्वक तरीके से होना चाहिए था। लेकिन जो आक्रोश है छात्रों में, नौजवानों में, वो आक्रोश स्वाभाविक है, क्योंकि उनको अपने भविष्य के प्रति चिंता है। जो कुछ भी भारत सरकार का निर्णय हुआ है उसके प्रति उनके मन में कई तरह की आशंकाएं हैं, और इन आशंकाओं का, इन चिंताओं का कोई जवाब कहीं से उनको नहीं मिल रहा है। वैसी परिस्थिति में जो आक्रोश है, तो आक्रोश कहीं न कहीं तो फूटेगा, और स्वाभाविक रूप से यह गुस्सा भारत सरकार के निर्णय के खिलाफ है। तो उसमें लोगों को लगता है कि स्थानीय स्तर पे रेल को लोग क्यों टारगेट कर रहे हैं। इसलिए टारगेट कर रहे हैं कि उनको लगता है कि भारत सरकार की यह संस्था है। भारतीय जनता पार्टी को भी टारगेट करने के पीछे यही कारण हो सकता है कि उन लोगों को लगता होगा कि डिसीजन भारत सरकार का है, भारत सरकार में यही लोग हैं। तो इस कारण से आक्रोश है, और इसके चलते संजय जायसवाल जी कोई प्रशासन के खिलाफ बोल रहे हैं, सरकार के खिलाफ बोल रहे हैं। पूरे तौर पे गलत है उनका कहना, और वैसे सरकार तो दोनों को मिला करके है। लेकिन संजय जायसवाल जी अब इस तरह की बात कर रहे हैं, उनके जैसा आदमी इस तरह की बात करे, मुझको नहीं लगता है कि कहीं से जायज़ है। तो हम तो आप लोगों से भी आग्रह करेंगे कि संजय जायसवाल जी की बात को अब बहुत नोटिस में मत लीजिए। वो तो उनको बोलने की आदत है, हमेशा कुछ न कुछ सरकार के खिलाफ ही बोलते रहते हैं, जबकि सत्ता में दोनों पार्टी साझेदार है। अब घर में भी कोई व्यक्ति होता है जिसको ज़्यादा बोलने की आदत हो जाती है, तो घर के लोग क्या करते हैं, आज ही जाकर उनकी बात को इग्नोर कर देते हैं। तो उसी तरह से आप लोग भी इग्नोर कीजिए। उनकी बात का कोई मतलब नहीं है, उनकी बात को बहुत नोटिस लेने की जरूरत है। पहले भी उन्होंने शराबबंदी ऐसे मुद्दे पर इससे पहले भी आपसे बकझक कर चुके हैं, बहस कर चुके हैं। कहते हैं कि जेडीयू के नेताओं को जमीनी धरातल पर जाकर देखना चाहिए। लगातार पुलिस पे वो हमला। अब यही तो हम कह रहे हैं कि अब इस तरह की बात करने की उनकी आदत सी हो गई, बिना सिर पैर की बात करते हैं। इसलिए उनकी बात का क्या जवाब देना है। अब सीधा है कि अब आज ही जाकर, अब जिस तरह से परिवार में होता है, अब उस तरह से उनकी बात को नोटिस नहीं लेना चाहिए। हम लोग भी उनकी बात को अब सीरियस नहीं ले रहे हैं। चेताने का काम किया है कि संभल जाइए वरना दिक्कत होगी। अरे भैया, हम तो कह रहे हैं कि उनकी बात को अब नोटिस हम लोग लेते ही नहीं है। गठबंधन पर सवाल उठा लीजिए, कोई सवाल उठावे, वो बकबक करते रहे ना, लेकिन प्रदेश मतलब नहीं है। पद पे बैठे हुए हैं, आप कहते हैं कि अब ये प्रदेश अध्यक्ष है, तो इसी तरह से प्रदेश अध्यक्ष कहीं बोलता है क्या? उनको बोलने से पहले देखना चाहिए, सोचना चाहिए कि हम बोल क्या रहे हैं। उनको इस बात की जानकारी होनी चाहिए कि सरकार दोनों पार्टी को मिला करके है। सरकार अकेले किसी एक दल की सरकार तो नहीं है। तो विपक्ष जिस तरह से बोलता है उस तरह से बोल रहे हैं। अब इसका क्या मतलब? नीतीश कुमार और जेडीयू से उनका मन उब गया है। नीतीश कुमार और जेडीयू से उनका मन उब गया, आपको लगता है? जेडीयू से मन उब गया है या क्या हो गया, इसका जवाब तो वही दे पाएंगे। इस पर हम क्या बात करें, लेकिन कुछ भी ऐसा है तो खुद वो देखें। बड़ी बारीकी से आपने एक चीज़ समझाया सर कि जो भी रेल को नुकसान पहुंचा रहे हैं वो छात्र हैं। संजय जायसवाल जी कहते हैं कि ये विरोधियों की चाल है, उनके गुंडे हैं। अब यही तो आपको लगता है कि कहीं न कहीं समझने में चूक है। जो जिस दिन इस आंदोलन की शुरुआत हुई, बाद में भले कुछ पॉलिटिकल पार्टी के लोग भी आ गए, और स्वाभाविक रूप से जहाँ कहीं भी ऐसी स्थिति होगी तो पॉलिटिकल पार्टी के लोग, विपक्ष के लोग आएंगे, तो बाद में लोग आ गए। लेकिन जिस दिन शुरुआत हुई है, स्वतः स्फूर्त ढंग से शुरुआत हुई है, छात्र नौजवान आक्रोशित हैं, इसलिए आंदोलन की शुरुआत उन लोगों ने की। और सिर्फ बिहार में ही नहीं आंदोलन हो रहा है, बिहार सहित देश के कई राज्य हैं जहाँ के छात्र नौजवान
आज आंदोलन कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश में भी हो रहा है, वहाँ तो सरकार सीधे भारतीय जनता पार्टी की प्रदेश में भी है, वहाँ क्यों आंदोलन हो रहा है? मतलब युवाओं का आक्रोश सीधा एक तरफ है, युवाओं का आक्रोश सीधा एक तरफ है, यही दिख रहा है ना। देखिए, स्वाभाविक रूप से युवाओं का आक्रोश या कहीं भी किसी का आक्रोश होगा तो किसके खिलाफ आक्रोश होगा? जहां लोगों को लगेगा कि इनके चलते हमको परेशानी हो रही है या इनको इस सवाल का जवाब ढूंढना चाहिए था, जवाब नहीं ढूंढ पा रहे हैं, तो आक्रोश तो उन्हीं के खिलाफ होगा। जेडीयू की भूमिका, यह जो निर्णय हुआ है अग्निपथ वाला निर्णय, उसमें कहीं से जेडीयू की कोई भूमिका नहीं है। सीधे तौर पे जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार केंद्र में है उनका निर्णय है, जेडीयू की कोई भूमिका नहीं। तमाम पुलिस की मिलीभगत से हो रही है, उनकी आवाज पे घर पे भी बीजेपी को भैया उनको देखिए, यह पूरे तौर पे गलत है। कोई पुलिस की मिलीभगत नहीं है, लेकिन स्पेसिफिक उनको अगर कहीं लगता है कि इस तरह से कहीं पुलिस के नीचे के अधिकारियों ने ऐसा किया है तो रास्ता है ना उसके लिए। डीजीपी के यहाँ जाकर आवेदन दें कि बेतिया में किस पुलिस ने उनके साथ क्या किया, डीजीपी को आवेदन दें, बड़े अधिकारियों को आवेदन दें। अब डीजीपी देखेंगे कि कहाँ उनकी बात में कोई गठबंधन वगैरह से कोई। एक सवाल है कि आप लोग शिकायत करेंगे क्या बीजेपी के शीर्ष नेतृत्व से संजय जायसवाल की? क्योंकि लगातार सब लोग देख ही रहे हैं, इसमें कहीं शिकायत की जरूरत नहीं होती है। ये मीडिया के सामने बात हो रही है, कोई घर में थोड़े बात हो रही है। सवाल ये है सर कि आप लोगों ने इस फैसले को लेकर पुनः विचार करने की बात कही थी। हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा आपके सहयोगी हैं, उन्होंने पूर्ण विचार करने की बात कही। संजय जायसवाल जी ने कहा कि बैठ के बात कीजिए, आरोप क्यों लगाते? भैया बैठकर बात किससे बात कीजिए? छात्र नौजवान के प्रतिनिधि को ले जाइए दिल्ली और वहाँ बात करा दीजिए डिफेंस मिनिस्टर से या उनके प्रतिनिधि से। बैठकर बात जो आंदोलन करने वाले लोग हैं उनके और सरकार के बीच होगी ना। या यही जो भारतीय जनता पार्टी के जो नेता हैं, अगर भारत सरकार से उनको मैंडेट है तो जाकर के उन लोगों को बात करना चाहिए बैठ करके। इसमें हम लोगों की तो कोई ज़रूरत है नहीं। देखिए, देखा जा रहा है सर कि कई ऐसे मुद्दे हैं जिस पर जदयू और भाजपा आपस में लड़ती दिखती है। विपक्ष लगातार ये चीज़ें कहती है कि एनडीए में सब कुछ अच्छा नहीं चल रहा है, कभी भी टूट सकती है। क्या लग रहा है? अरे भाई, बीजेपी विपक्ष के लोग क्या कर रहे हैं उससे हम लोगों को क्या लेना देना? विपक्ष के लोगों की बात का क्या? चलिए, धन्यवाद। यह उपेंद्र कुशवाहा जो साफ तौर पे बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष पर जबरदस्त हल्ला बोल रहे हैं। दरअसल आपको बता दें कि अग्निपथ स्कीम को लेकर बिहार समेत कई राज्यों में बवाल मचा हुआ है। आज बिहार बंद भी है। इसी कड़ी में कई जगह पर उपद्रवी जो हैं वो उपद्रव मचाते हुए नजर आए और खासकर बीजेपी के कई नेताओं के घरों पर भी उपद्रव जो करने वाले तत्व हैं वो पहुंच गए। और आज जब संजय जायसवाल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया तो इशारों में हमला जो है वो सीधे सीएम नीतीश कुमार का था। उन्होंने प्रशासन को जिम्मेदार ठहराया और कहा कि प्रशासन जो है वो लाचार है, एक तरह से कह सकते हैं कि कमज़ोर हो गई। और इस पर आज जवाब देते हुए उपेंद्र कुशवाहा ने बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा कि नोटिस करने की ज़रूरत नहीं है, नोटिस लेने की भी ज़रूरत नहीं है संजय जायसवाल को, वो हमेशा बक बक करते रहते हैं। फिलहाल अभी तक के लिए इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़4नेशन।